Welcome back all of you. Now today we will discuss about our lecture number 06 and topic is graphs of S versus T, V versus T and A versus T. ओके सो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे कि ग्राफ जो होता है वो क्या होता है और ग्राफ को क्यों बनाया जाता है आखिरकार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। राइट, तो आपने जैसे ग्राफ देखा होगा, हमने एक्चुअल में 2D के ग्राफ ही अब अधिकतर हमारे काम आते हैं। ठीक है, हम 3D का ग्राफ जो होता है उसमें 3 एक्सिस होते हैं। 3D मीन्स 3 डायमेंशन उसमें होती है, जिसमें एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस और तीसरा होता है उसमें जेड एक्सिस। ओके, लेकिन हम यहाँ पे जो स्टडी करेंगे वो 2 डायमेंशन की करेंगे। 2 डायमेंशन मीन्स जिसमें दो लंबाई और चौड़ाई को हम काम में लेते हैं, मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम काम में लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये हमारे पास एक कोई ग्राफ हमने प्लॉट कर रखा है, जिसमें कि ये वाली जो एक्सिस होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ओके, और ये होती है अपनी प्लस एक्स एक्सिस, यानी इस साइड में जो एक्स एक्सिस की कोई भी वैल्यू चलेगी वो हमेशा प्लस में चलेगी। ठीक है, ये वाला जो एक्सिस है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये भी प्लस वाई है। ओके, प्लस वाई मीन्स वाई एक्सिस की जो भी वैल्यूज यहाँ चलेगी वो सारी की सारी प्लस में चलेगी। अगर इसी के मैं 180 डिग्री राउंड पे यहाँ पे अगर मैं एक्सिस को बना देता हूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस के 180 डिग्री राउंड पे यहाँ पे अगर मैं एक्सिस को बनाता हूँ तो वो होगा हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, सॉरी, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो होता क्या है, अगर एक्स की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे उसको मैं पुट करूँगा, और अगर पॉजिटिव है तो उसको यहाँ पे पुट करूँगा। वैसे ही वाई की वैल्यू पॉजिटिव तो यहाँ पे पुट होगी और नेगेटिव तो यहाँ पे पुट होगी। ठीक है, अब होता क्या है कि हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन होती है, हमें दे रखी होती है। जैसे कि आपने लाइन की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी। एग्जाम्पल के लिए इक्वेशन जैसे कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये वाली किसी भी लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है लाइन का। ठीक है, तो यानी कि इसमें दे क्या रखा है, इसमें ये दे रखा है कि आप यहाँ पे x की वैल्यूज़ पुट कीजिए। ठीक है, उस x की वैल्यू के ऊपर y डिपेंड कर रहा है, उस x की वैल्यू के आधार पे आपका y आता रहेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसको करते हैं। ओके, और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, यहाँ पे होता क्या है, ये y जो है, ये y अपना, ये y वाला एक्सिस है। ठीक है, ये y एक्सिस जो है इसको डिनोट करेगा। इस यहाँ पे जो वैल्यूज़ अपने पास आएगी उनको हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, ये m क्या होता है, m का मतलब होता है लाइन की प्रवणता। प्रवणता का मतलब हो गया इसकी टेंजेंट, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो इसकी स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन। ओके, तो इसको हम बोलते हैं एम, और ये किसके साथ में होती है, ये स्लोप हम जब निकालेंगे तो ये स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस के साथ में इसको कंसिडर करेंगे। ओके, आप कभी भी वाई एक्सिस की तरफ इस स्लोप को नहीं ले सकते। ठीक है, ये एक्स एक्सिस की तरफ इस स्लोप को हम लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया, वाई क्या है, एम क्या है, एक्स क्या, प्लस सी। प्लस सी का मतलब होता है ये कांस्टेंट होता है। जैसे कि लाइन यहाँ हम अभी देख रहे हैं, ये लाइन हमारी स्टार्ट हो रही है 0 0 से। ठीक है, लेकिन अगर लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट ही 0 0 नहीं हो, ठीक है, लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट वाई के ऊपर कहीं दूसरी जगह से हो। ठीक है, जैसे कि मान लो लाइन यहाँ 0 0 से स्टार्ट ना होकर लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ओके, अगर यहाँ से मेरी लाइन स्टार्ट हो रही है, अगर आप देख पा रहे हो, ये वाली लाइन मान लो कि मेरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और यहाँ से ये जाते जाते ऐसे चल रही है, तो ये वाली लाइन जो है ना, इसमें ये c कांस्टेंट होगा। और c कांस्टेंट का मतलब क्या होगा कि y के ऊपर ये इतनी तो पहले से ही मौजूद है। ठीक है, ये वैल्यू y की पहले से ही है। इसके बाद में हमारा जो ये जो समीकरण होगा, जो इक्वेशन होगी, वो काम करेगी यहाँ से आगे के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, और इस इक्वेशन को हमें ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास अगर हम इन ग्राफ की बात करें तो हमारे पास वी एस वर्सेज टी ग्राफ है, वी वर्सेज टी है, ए वर्सेज टी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वाई के ऊपर जो मैं वैल्यूज आएगी वो वैल्यू किसकी आएगी, मेरे पास एस की वैल्यू आएगी। ठीक है, और जो एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, टी टाइम की वैल्यू आएगी मेरे पास। यानी ये इक्वेशन जो है, ये हमारी इक्वेशन के आधार पर क्या बनेगी, एस बराबर एम, एक्स की जगह मेरे पास क्या है, टी टाइम प्लस सी। ओके, ये वाली इक्वेशन, यानी कुल मिलाकर आप अगर मोशन इन वन डायमेंशन, एक भी में गति की बात करेंगे तो उसमें जो हमारे ग्राफ्स बनते हैं वो ग्राफ्स एक्चुअल में 2 डायमेंशन के ग्राफ बनते हैं, क्योंकि उनमें हम एक टाइम भी हमारे पास एक डायमेंशन माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ जो बनेगा वो ग्राफ इसके आधार पे बनेगा, एस इजिकल्स टू एम टी प्लस सी। ओके,
नाउ अगर मान लो कि मेरा ये जो है ये 0 0 रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से नहीं है, मैं इसको 0 0 रेफरेंस पॉइंट, अगर मेरा पॉइंट रेफरेंस 0 0 है तो यहाँ पे c का कोई वैल्यू नहीं आएगा, यानी c क्या हो जाएगा 0। और अगर c 0 हो जाएगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो s इजिकल्स टू एम टी। ओके, एंड m जो होगी प्रवणता वो बराबर क्या होगी s बाई टी, राइट। तो यही तो हम करते हैं कि m बराबर क्या हो गया अपना s बाई टी। s बाई टी मीन्स ये y वाला एक्सिस अपॉन x एक्सिस, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं, ठीक है। अब हम S और T की बात करेंगे। तो S और T में आपने जैसे कि ये कोई ग्राफ है जो कि आपने प्लॉट किया, ठीक है, आपके पास इक्वेशन थी S की, आपने S की इक्वेशन से ये वाला ग्राफ प्लॉट किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ये ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, हम ये ग्राफ प्लॉट करेंगे, हमने यहाँ पे T की स्केलिंग कर दी, जहाँ पे T 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। यहाँ पे T की वैल्यू 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। ओके, अब इस अलग अलग टी की वैल्यू के लिए हमारे पास एस की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो पहली वैल्यू एस की निकल के आ रही है ये वाली, ठीक है। उसके बाद में एस की दूसरी वैल्यू जो हमारे पास निकल के आ रही है वो आ रही है ये वाली, तीसरी वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है ये वाली, चौथी वैल्यू जो है हमारे पास नंबर 4 वो निकल के आ रही है हमारे ये वाली, और फिफ्थ नंबर जो वैल्यू है वो हमारे पास निकल के आ रही है ये वाली वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये अलग अलग एस आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको अब पता चल रहा है कि ये वाली वैल्यू इसके लिए है, ये वाली वैल्यू जो आपकी है वो टाइम 2 के लिए है, ये वाली वैल्यू जो एस की आप अपने पास आ रही है ये टाइम 3 को डिनोट करती है, और ये वाली वैल्यू जो है ये टाइम 4 के लिए आ रही है, और ये वाली वैल्यू आपकी टाइम नंबर 5 के लिए यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ से आपको इसकी क्या निकालनी है, प्रवणता। प्रवणता या इसी को हम कहते हैं स्लोप। ओके, आप देख पा रहे हो ये पहली बात, ये जो स्लोप है वो 0 के ऊपर भी थीटा है, और अगर मैं यहाँ पर इसके ये एक्स एक्सिस बनाऊँ और एक्स एक्सिस के साथ में इसकी देखूँ तो भी थीटा है, यहाँ इस पॉइंट पे भी इसकी क्या रहे थीटा है, यहाँ इस पॉइंट पे भी इसकी क्या है थीटा, और इस पॉइंट पे भी क्या है इसकी थीटा। ओके, यानी आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि इस ग्राफ में एक्चुअल में थीटा कभी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। थीटा किसी भी टाइम पे थीटा की वैल्यू समान है, ठीक है। थीटा की वैल्यू अगर समान है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने बोला कि थीटा हमारा क्या होता है, थीटा या इसी को हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा। ओके, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होगा एस बाई टी। एस बाई टी का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमें लेना है एस अपॉन टी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ओके, और ये मेरा क्या होता है एक्चुअल में, ये मेरी वेलोसिटी होती है। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ये क्या होती है, अपनी वेलोसिटी होती है। यानी कुल मिला के बात ये है कि हमें एस टी ग्राफ को अगर ऑब्जर्व करना है तो हमें सबसे पहले उसकी क्या देखनी पड़ेगी, प्रवणता देखनी पड़ेगी कि उस ग्राफ की जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस के साथ में वो क्या वैल्यू दे रही है, ठीक है। ये हमेशा समान चल रही है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी हमेशा समान चल रही है, यानी वेलोसिटी क्या है इसकी कांस्टेंट है। ओके, एंड सेकंड अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो थीटा है, ठीक है, ये थीटा हमेशा देखो 90 डिग्री से कम ही रह रहा है, लेस देन ऑफ 90 रह रहा है। यानी कि टेन थीटा में अगर थीटा लेस देन ऑफ 90 डिग्री होता है तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है हमेशा, ठीक है। यानी कि ये जो हमारी वेलोसिटी है ये हमेशा कैसी रह रही है, पॉजिटिव वेलोसिटी रह रही है, ठीक है। तो इससे हमने दो रिजल्ट निकाले, पहला रिजल्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, दूसरा रिजल्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव है। ओके, और तीसरा रिजल्ट यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हो कि हर टाइम के साथ में इसकी जो दूरी है एस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है वो हमेशा आगे की तरफ ही मूव कर रही है, यानी बढ़ती ही जा रही है, कभी ये वापस पीछे नहीं आई, समझ रहे हो। यानी ये जो ग्राफ है, ये इस ग्राफ की जो वैल्यू है वो एस एक्सिस के ऊपर भी लगातार बढ़ती ही जा रही है, कभी भी कम नहीं हो रही किसी भी टाइम के रेफरेंस में, ठीक है। यानी कि वो जो भी बॉडी है वो आगे की तरफ मूव कर रही होगी, ठीक है। तो अब इस ग्राफ से हम यहाँ पे क्या क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं वो देखो एक बार। ओके, सो कंक्लूजन नंबर 1 हमने क्या निकाला इससे, इसकी स्लोप, ठीक है। हमने कहा कि ये जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है, ओके, ये जो इसकी स्लोप है वो क्या है हमारे पास टेन थीटा, एंड ये जो स्लोप है ये टेन थीटा बराबर किसके है, हमारा टेन थीटा बराबर है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ओके, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एस का मतलब एस टू माइनस एस वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। ओके, एंड इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरा क्या है वेलोसिटी,
ओके, तो यहाँ पे कुल मिलाकर इसका रिजल्ट क्या आया कि इसकी जो स्लोप होगी ग्राफ की वो क्या होगी, वेलोसिटी होगी। ओके, दूसरा कंक्लूजन हमारे पास ये है इस ग्राफ का कि जो थीटा है वो ऑलवेज बी कांस्टेंट। ओके, थीटा ऑलवेज कांस्टेंट, एंड थीटा अगर हमेशा कांस्टेंट है इसका मतलब कि वेलोसिटी जो है वो भी क्या होगी, ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, एंड अगर वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा, ज़ीरो। समझ रहे हो, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है तो अगर एक्सेलरेशन वर्क करेगा तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या करता है, एक्चुअल में एक्सेलरेशन का मतलब ही वेलोसिटी में परिवर्तन की दर होता है। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी में परिवर्तन होगा तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा हमारी सेम रह रही है। क्यों, क्योंकि हमारा थीटा हमेशा सेम रह रहा है। समझ रहे हो, तो ये हमारा इसका दूसरा कंक्लूजन। तीसरा कंक्लूजन हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, तीसरा कंक्लूजन ये आएगा कि थीटा ऑलवेज लेस देन ऑफ 90 डिग्री। अगर थीटा हमेशा 90 से छोटा है इसका मतलब कि tan थीटा की जो हमेशा वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, हमारी पॉजिटिव, और इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी जो है हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका डीओएम भी निकाल सकते हो। डीओएम का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन को कंसिडर करने के लिए आप कभी भी एस को कंसिडर नहीं करोगे। ठीक है, आपको पूछेगी वस्तु या पिंड या जो भी बॉडी है उसकी गति किस दिशा में हो रही है। ठीक है, तो गति कभी भी उसकी डिस्प्लेसमेंट से नहीं मापी जाती। जैसे मैं आपको बोल दूं कि ये अगर कोई पिंड है मान लो, ठीक है, उस पिंड को +10 उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, +10 डिस्प्लेसमेंट है किसी भी टाइम पे, लेकिन क्या ये जरूरी है कि वो वस्तु प्लस डायरेक्शन में ही मूव कर रही होगी। ठीक है, नहीं होगा ना। जैसे कि देखो इसको ऐसे समझ, ठीक है, चलो आओ अपन डीओएम को समझते हैं पहले कि डीओएम क्या होता है। एक्चुअल में डीओएम का मतलब ये होता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, कोई भी बॉडी है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, डीओएम मीन्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, डायरेक्शन ऑफ मोशन को आप कैसे समझोगे, अगर मान लो मैंने आपको किसी भी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट दे दिया, ये +10 डिस्प्लेसमेंट है, उसका डिस्प्लेसमेंट -10 डिस्प्लेसमेंट है, टाइम जो भी आपको अगर गिव कर रखा है या नहीं कर रखा, कोई इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आपको अगर मैंने पूछा है कि उसका डिस्प्लेसमेंट एक का +10 है एक का -10 है, तो मैं आपको पूछूंगा कि इससे ये जो बॉडी है इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरफ है, यानी +10 वाली बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरफ है, -10 वाली डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरफ है। ठीक है, -10 वाली की। तो क्या आप यहाँ से कोई कंक्लूजन निकाल सकते हो, एक्चुअल में नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये हो सकता है कि जैसे मान लो ये बॉडी है, ठीक है, इसका जो एस है वो अपना +10 दे रखा है। एस +10 का मतलब क्या हुआ कि ये बॉडी यहाँ पे हमारा मान लो 0 0 रेफरेंस पॉइंट है, तो यहाँ से बॉडी +10 मीटर के ऊपर यहाँ पे क्या है, ये सिचुएटेड है। ठीक है ना, +10 मीटर के ऊपर ये यहाँ पे है बॉडी, लेकिन अब क्या ज़रूरी है कि ये बॉडी आगे की तरफ ही मूव करेगी, है ना। ये बॉडी हो सकता है यहाँ से +10 से पीछे की तरफ भी मूव कर जाए। ठीक है, तो यानी हम इससे डायरेक्शन ऑफ मोशन इसकी नहीं बता सकते। ऐसे ही -10 वाला है जिसका मतलब होगा कि -10 मीटर के ऊपर बॉडी जो है वो रेफरेंस पॉइंट से पीछे की तरफ मौजूद है। ठीक है, लेकिन ये कभी ज़रूरी नहीं है कि ये बॉडी पीछे की तरफ ही जाएगी, ये बॉडी हो सकता है आगे की तरफ आ जाए, वापस अपने रेफरेंस पॉइंट की तरफ ही आ रही हो। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। जब हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है उससे कोई कंक्लूजन नहीं आएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन का। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन का कंक्लूजन कहाँ से हम निकाल सकते हैं, इसका कंक्लूजन हमें निकालने के लिए उस चीज़ की वेलोसिटी पता होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है। एक्चुअल में वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर मैंने आपको दे दिया, एक की +10 है, 10 मीटर पर सेकेंड है, और दूसरे की -10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है आपको। अब यहाँ से आप बता सकते हो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है उस पॉइंट पे। कैसे, जैसे कि मान लो कोई बॉडी है वो +10 मीटर पर सेकेंड v जो है प्लस की तरफ है, यानी ये अपना रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से इस साइड में ये मूव कर रही है +10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये जो है अब प्लस डायरेक्शन में ही मूव कर रही है। ठीक है ना, आपको पता चल रहा है यहाँ से, क्योंकि इसने +10 मीटर पर सेकेंड, यानी उसकी जो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में वेलोसिटी होता है क्या है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि वेलोसिटी का मतलब होता है जो डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन की दर होती है, यानी प्रत्येक यूनिट टाइम में उसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट किया जाता है वो होता है। अब हमें यहाँ पे दे रखा +10 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि वो 1 सेकेंड में +10 मीटर जा रही है, यानी ये जो
बॉडी है ये 1 सेकंड बाद +10 डायरेक्शन में यहाँ पे होगी, ठीक है। अगले सेकंड में ये +10 डायरेक्शन यहाँ पे होगी, अगले सेकंड में ये +10 डायरेक्शन यहाँ होगी। यानी कहने का मतलब है कि हमें यहाँ से इसकी जो बॉडी है इसके मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो हमें मिल रही है कि यार ये रेफरेंस पॉइंट से दूर जा रही है, वो भी प्लस डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। और ऐसे ही माइनस वाला हो जाएगा। माइनस का मतलब क्या हो गया कि बॉडी जो है वो रेफरेंस पॉइंट की तरफ आ रही होगी, ठीक है ना। यानी उसका डिस्प्लेसमेंट लगातार 10 मीटर कम हो रहा होगा हर सेकंड के ऊपर, ठीक है। तो मान लो कि कोई बॉडी यहाँ पर थी, ठीक है, यहाँ पर थी, लेकिन वो अगले 1 सेकंड के बाद में -10 मीटर हो जाएगी। यानी उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो इस तरफ है, समझ रहे हो आप। यानी ये रेफरेंस पॉइंट की तरफ आ रही होगी बॉडी, ठीक है। और ये बॉडी जो है ये रेफरेंस पॉइंट से दूर जा रही होगी। तो ये प्लस और माइनस का मतलब ये होता है। और हम वेलोसिटी जब हमारे पास हो तब हम डायरेक्शन ऑफ मोशन का पता लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम रिटर्न करते हैं अपने मेन लेक्चर टॉपिक। तो हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन देखा, ठीक है। तो हमने जो अपना पहला ग्राफ था उससे क्या क्या कंक्लूजन निकाले थे। पहला कंक्लूजन हमने निकाला कि स्लोप ऑफ द ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, टेन थीटा। और टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ओके, ग्राफ से हमने देखा। और ये जो होता है ये एक्चुअल में हमारी क्या होती है, वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो एस वर्सेस टी ग्राफ होता है उसकी स्लोप हमें क्या देती है, वेलोसिटी देती है, ठीक है। वहाँ पे अब हमें उसकी स्लोप से क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा। ऑब्जर्वेशन मिलेगा पहला कि थीटा अगर कांस्टेंट है, ठीक है, थीटा कांस्टेंट है मतलब थीटा बदल नहीं रहा, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। एंड जो थीटा है वो अगर लेस देन 90 डिग्री है ऑलवेज, देन टेन थीटा हमेशा क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव वैल्यू। और पॉजिटिव वैल्यू मीन्स हमारी जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ठीक है। ये तीन। और तीसरा, जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब कि उसका एक्सेलेरेशन जो होगा बॉडी का वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से निष्कर्ष निकाले। और अगर मान लो कि थीटा जो है हमारा ग्रेटर देन ऑफ 90 डिग्री आ जाए कभी, ठीक है, थीटा कभी ग्रेटर देन ऑफ 90 डिग्री हो, तो इसका मतलब कि जो टेन थीटा होगा वो ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। मीन्स वेलोसिटी जो होगी उस ग्राफ की वो क्या होगी, ऑलवेज नेगेटिव होगी। यानी बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करने का मतलब कि हर टाइम पे उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, ठीक है। यानी बॉडी बैक आ रही होगी वापस। ओके, तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। अब ये जो हमने किया ये हमने किया एक सिंपल ग्राफ में, ठीक है। अब मान लो कि आपको कोई ऐसा ग्राफ दे जो कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे। ओके, तो अब अगला जो ग्राफ अपने पास आता है वो एस एन टी का ग्राफ है और वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है एक तरह से, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ का मतलब क्या हो गया, जो ग्राफ की जो लाइन है, ठीक है, वो सीधी नहीं होगी, वो थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल टाइप से बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि मान लो मेरे पास ये अपना वाई एक्सिस है, हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और दूसरा अपना एक्सिस जो था वो था अपना एक्स एक्सिस, जिसके ऊपर हम क्या ले रहे थे, टाइम ले रहे थे। ओके, तो ये वाला अपना एक्स एक्सिस हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखो आप, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, टाइम लिया, टी टाइम। वाई एक्सिस पे हमारा क्या था, एस। ओके, एस एन टी। अब ये ग्राफ पहले हमारा सीधा था, लेकिन अब मान लो कि ये ग्राफ टाइम के साथ इस तरह से मूव कर रहा होगा, ये वाला ग्राफ बन रहा है हम अपने पास। अब इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, इस ग्राफ की स्लोप आप देख पा रहे हो हर पॉइंट के ऊपर अलग अलग हो रही है। जैसे कि इस पॉइंट पे अगर मैं इसकी स्लोप को देखूं तो ये इस पॉइंट पे इसकी स्लोप क्या होगी, इस पॉइंट पे एक्स के साथ में इसकी स्लोप θ1 होगी। लेकिन वहीं इस पॉइंट पे इसकी जो स्लोप है वो क्या होगी, एक्स के साथ। इस पॉइंट पे इसकी जो स्लोप होगी वो आएगी ये वाला एक्स एक्सिस, और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी ना इसकी, ये वाली जो टेंजेंट निकलेगी, ठीक है, इन दोनों के बीच का ये वाला क्या हो जाएगा आपका θ2। अब आप यहाँ से देख पा रहे हो हर पॉइंट के ऊपर थीटा जो है वो वेरी कर रहा है। θ1 θ2 क्या इक्वल है, नहीं है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये ऐसे जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ मूव करने का मतलब ये हो गया कि इसकी जो थीटा है वो हर टाइम पे वेरी कर रही है, ठीक है। तो अगर थीटा वेरी कर रही है मतलब कि इसकी वेलोसिटी भी क्या कर रही होगी, वेरिएबल वेलोसिटी होगी। और यहाँ पर अगर वेरिएबल वेलोसिटी, इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन भी होगा, क्योंकि वेलोसिटी तभी वेरी करती है जब एक्सेलरेशन जो उसमें बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन एक्ट करेगा तभी बॉडी की वेलोसिटी मूव करेगी। दूसरा, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि थीटा कभी भी 90 से बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है। थीटा हमेशा, चाहे थीटा वेरिएबल जरूर है लेकिन थीटा 90 से ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है। तो अगर बड़ा नहीं हो रहा है इसका मतलब वेलोसिटी ऑलवेज हमेशा है किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है वेलोसिटी। ओके,
और यहाँ पे आप देख पा रहे हो टाइम के साथ इसकी जो एस की वैल्यू है वो हमेशा बढ़ती जा रही है, ठीक है, एस की वैल्यू कम नहीं हो रही। इसका मतलब कि बॉडी जो है वो हर टाइम में आगे की तरफ मूव कर रही होगी, ठीक है, यानी पॉजिटिव वेलोसिटी है तो एक्सेलेरेशन भी कैसा होना चाहिए कि बॉडी आगे मूव करे, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन भी आपका जब पॉजिटिव ही होगा तभी बॉडी आगे मूव कर पाएगी, यानी हर टाइम के साथ में बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ पाएगी, ठीक है। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो जाए तो बॉडी का मूवमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, जिसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है, यानी बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में आना चालू हो जाएगी, यानी उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस ग्राफ में हमने क्या बताया कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, दूसरा एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, ओके। तो ये वाला होता है। अब इसमें क्या होता है, एक्चुअल में हर जगह कुछ ट्रिक काम में ली जाती है। अब यहाँ पे आप एक ट्रिक काम में ले सकते हो। ट्रिक क्या होगी? ट्रिक ये होगी, जैसे ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ की जो ये मान लो कि ये कोई बॉल है, ठीक है, जैसे कोई एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है उसकी ये वाली बॉल होती है, ओके, किसी भी ग्राफ में। तो अगर ग्राफ में बॉल ऊपर की तरफ खुली है, ठीक है, तब एक्सेलेरेशन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ओके। और अगर ग्राफ में जो ये बॉल है नीचे की तरफ है तो ये एक्सेलेरेशन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये किस में होगा, एस एन टी ग्राफ में होगा, ओके। तो यहाँ से आप डायरेक्टली पता कर सकते हो। तो एक्चुअल में आप जैसे कि इस फॉर्मूले का हम लगाएं तो हम क्या कहेंगे, इस फॉर्मूले को लगाएं तो हम ये बोलेंगे कि भैया पहले जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या है, वेरिएबल है, ओके। वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है और बॉल ऊपर की तरफ है, मींस एक्सेलेरेशन क्या है इसका, पॉजिटिव है। एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी हमारी टेन थीटा हमेशा पॉजिटिव रह रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी भी ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो इस वजह से जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो टाइम के साथ में क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा टाइम के साथ में बढ़ेगी। तो इस ग्राफ से हमने ये ऑब्जर्वेशन निकाला, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और आप उसका आंसर देना, ओके। तो आपको मैंने ये वाला ग्राफ दिया है, ठीक है, एस एन टी का ग्राफ इस तरह से है। अब मैंने आपको बोला है कि इससे संबंधित वी टी ग्राफ आप ड्रॉ करो, ठीक है। वी टी मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, हमें पता है एस एन टी जो ग्राफ है इससे हम वी का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि वी जो है वो क्या होगा और वी का जो नेचर है वो कैसा होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम वो, सबसे पहले वी जो होता है वो क्या होता है, इस ग्राफ की स्लोप होती है, ठीक है। तो इस ग्राफ की स्लोप को देखो एक बार, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ की स्लोप एक्चुअल में कौन सी होगी, एक्स डायरेक्शन में निकालेंगे। तो ये वाली जो है ये थीटा, ठीक है, कहीं पे भी निकाल लो, ये वाली थीटा, ठीक है, किसी भी टाइम पे निकाल लो आप, ये वाली क्या होगी, थीटा, यानी ये तीनों थीटा हमारा सेम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है वो क्या है, ऑलवेज कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है आपकी, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि थीटा कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कि इसमें एक्सेलेरेशन जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो इसमें कि वेलोसिटी की पहला ऑब्जर्वेशन हमने निकाला कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये निकाला है कि थीटा हमेशा बड़ा है किससे, 90 डिग्री से। अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा है इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो टेन थीटा होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर टेन थीटा नेगेटिव होगा तो इसका मतलब कि हमारी जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। यानी अब हमें पता चल गया है कि वेलोसिटी का नेचर कैसा है। पहला वेलोसिटी कांस्टेंट है, दूसरा वेलोसिटी नेगेटिव है। समझ पा रहे हो, वेलोसिटी कांस्टेंट भी है, वेलोसिटी नेगेटिव भी है। तो अब हम इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो वो ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ओके। तो हम इस ग्राफ में ही हमारा जो ये एस है, एस की जगह हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे वी ले लेते हैं, ओके। एंड यहाँ पे हमारा टी है। तो हमें वी टी ग्राफ प्लॉट करना है किससे, इन दो ऑब्जर्वेशन से। ये वाले जो ऑब्जर्वेशन आए अपने पास इनसे वी टी ग्राफ प्लॉट करेंगे। कैसे, पहला वी क्या है, कांस्टेंट है, टाइम के साथ वी नहीं बढ़ रहा है। वी अगर कांस्टेंट है इसका मतलब कि वी की लाइन यहाँ पे क्या होगी, सीधी होगी, पहली बात। दूसरा, किस डायरेक्शन में है वी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, मीन्स कि वी की डायरेक्शन आप देखो, मैंने कहा था वी की अगर वैल्यूज़ पॉजिटिव हो तो यहाँ पे आएगी, और अगर नेगेटिव वैल्यूज़ है यानी कि वी कहाँ पे पुट होगा, इसके नेगेटिव एक्सिस पे पुट होगा। ये वाला जो है ये नेगेटिव एक्सिस है, ओके। तो v यहाँ पे पुट होगा और v हमेशा कांस्टेंट है, मतलब कि v एक ही बना रहेगा, मीन्स की लाइन जो है वो सीधा टाइम एक्सिस के पैरेलल चलेगी, ये वाली लाइन चलेगी ऑलवेज। तो ये वाला हमारा हो गया नेगेटिव v, ओके।
चाहे अपने पास जो इक्वेशन होगी उसमें इसकी कुछ वैल्यू भी आएगी, जैसे v है वो 5 है मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है, जो भी है, लेकिन हमने ओवरऑल इसको देखा कि इसका जो ग्राफ है वो उसका सिनेरियो कैसा रहेगा, तो ग्राफ ऐसा प्लॉट होगा, राइट। अब हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ओके, तो अब हमारे पास एस एन टी का एक ग्राफ है जो कि हमारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मतलब समझ गए आपने, अभी हमने पहले देखा था जो एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ, वो वाला ग्राफ है, ठीक है। चलो पुट करते हैं इसको, ये अपना हो गया वाई डायरेक्शन और ये वाला हो गया अपना एक्स डायरेक्शन, ओके। और जो ग्राफ बन रहा है वो ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। ये आपका एस, ये आपका टी। तो यहाँ से आप ऑब्जर्वेशन निकालो और मुझे ये बताओ कि इसका वी टी ग्राफ जो होगा वो किस तरह का होगा, ओके। वी टी ग्राफ जो इससे बनेगा वो किस तरह का बनेगा। तो वी टी ग्राफ के लिए हमें पता है सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वी। और वी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एस एंड टी ग्राफ की स्लोप देखनी पड़ेगी कि स्लोप का जो नेचर होगा वही इसके वी का नेचर होगा, ठीक है। तो इसके स्लोप का नेचर कैसा है, तो स्लोप का नेचर हमें दिख रहा है यहाँ पे। सबसे पहले इस पॉइंट पे अगर हम इसकी स्लोप देखेंगे क्या रहेगी, थीटा 1। इस पॉइंट पे इसकी स्लोप को अगर निकालेंगे तो हमें टेंजेंट बनाना पड़ेगा, ये क्या रहेगा, थीटा 2। इस पॉइंट पे निकालोगे तो भी हमें टेंजेंट बनाना पड़ेगा, ये क्या रहेगा, थीटा 3, ओके। तो हमें पता चल रहा है कि यार थीटा जो है हमेशा वेरिएबल हो रहा है, क्योंकि थीटा 1 कम है, थीटा 2 उससे बड़ा है, थीटा 3 उससे बड़ा है, ठीक है ना। तो थीटा 3 जो है वो सबसे बड़ा हो रहा है आपका, फिर उससे छोटा थीटा 2 मिल रहा है, उससे छोटा थीटा 1 मिल रहा है। मतलब कि वेलोसिटी जो है इनके रेस्पेक्टिव वेलोसिटी v3, v2, v1, यानी वेलोसिटी कैसी है, वेरिएबल हो रही है ना। वेलोसिटी 3 बड़ी है, फिर v2 है, फिर v1 है, छोटी है, ठीक है। तो यानी कि वेलोसिटी पहली बात कैसी है, वेरिएबल है। मीन्स इस बार जो लाइन होगी वो सीधी नहीं होगी, ठीक है, वेलोसिटी वेरिएबल होगी। अब वेलोसिटी का पहला नेचर तो है वो वेरिएबल है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा होगा, एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा यहाँ पे, एक्ट कर रहा होगा, यानी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो होगा। बट एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो जैसा कि मैंने पिछली उसमें बताया था कि जो अपना एक्सेलरेशन अगर बाउल ऊपर की तरफ खुला है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन भी क्या, पॉजिटिव होगा, राइट। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ओके, और वेलोसिटी वेरिएबल हमारी मिल रही है, ठीक है। और दूसरा वेलोसिटी कैसी है, आप देख पा रहे हो यहाँ से थीटा जो है वो कभी भी 90 से बड़ा नहीं हो रहा है। थीटा 90 से बड़ा अगर नहीं हो रहा, यानी टेन थीटा की वैल्यू कभी भी आपकी मतलब नेगेटिव नहीं होगी। टेन थीटा जब थीटा 90 से छोटा है तो उसके लिए हमेशा टेन थीटा पॉजिटिव रहेगा। टेन थीटा पॉजिटिव रहेगा मीन्स कि इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, यानी वेलोसिटी भी इसकी कैसी है, पॉजिटिव है, ओके। तो यहाँ से अब हमें इसका एक ऑब्जर्वेशन मिल गया कि देखो पहला वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी, तो हम वेलोसिटी का पॉजिटिव एक्सिस यहाँ पे निकाल लेते हैं, ये वाला वेलोसिटी, ओके। और ये पॉजिटिव पे आएगा। टाइम एक्सिस हमारा ये वाला है। वेलोसिटी को हमें करना है पहला पॉजिटिव, दूसरा वेलोसिटी को करना है हमें वेरिएबल, और तीसरा एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव है, मीन्स कि वेलोसिटी हमेशा बढ़ती ही जाएगी, ओके। तो वेलोसिटी हमेशा बढ़ती ही जाएगी, मीन्स कि अगर मैं यहाँ से चालू करूँ तो मुझे वेलोसिटी को वेरिएबल भी बनाना है, वेलोसिटी को लगातार बढ़ाना भी है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ जो आपका प्लॉट होगा, ये वाला ग्राफ, ओके। देखो वेलोसिटी यहाँ से क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है, ठीक है ना। यहाँ से आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ भी रही है, और वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, ओके। अब यहाँ पे दो केस बन सकते हैं। इस केस में एक्चुअल में एक्सेलरेशन जो है वो हमने कांस्टेंट लिया है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब अगर एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा, तो एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल हो जाए तो ये ग्राफ ऐसे सीधा मूव ना करके ये ग्राफ भी कैसा मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा, ओके। तो ये कंडीशन हमारे पास बन गई किसकी, वी टी ग्राफ की। अगर हमें एस टी ग्राफ इस तरह से है तो उसका वी टी ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो ये इस तरह से आपको ऑब्जर्वेशंस निकालने हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जैसे एस एंड टी ग्राफ की हमने बात की, अब हम बात करेंगे वी एंड टी ग्राफ की, वी वर्सेस टी ग्राफ को हम